हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। इस समय 11th के भी एग्ज़ाम बिल्कुल सामने ही है। तो अक्सर बच्चों को मोड के ग्रुपिंग मेथड में दिक्कत होती है, राइट। मोड के ग्रुपिंग मेथड में जो प्रॉब्लम होती है कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, टीडियस है, उसको इजी करने का आज मैं एक तरीका बता रही हूँ। ठीक है, आपको फिर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला एक टेबल बनाते हैं, फिर टेबल का एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस के बेस पे हम करेक्ट आंसर डिसाइड करते हैं। अब ये मेथड सिर्फ हम किसमें, फ्रीक्वेंसी एरे यानी कि डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही यूज करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में ग्रुपिंग मेथड नहीं यूज होता। इंडिविजुअल सीरीज में मोड क्या होता है। अच्छा, ग्रुपिंग मेथड की ज़रूरत बच्चों कभी कभी कब पड़ती है, क्योंकि 10th तक बच्चे पढ़े थे कि द मोस्ट टिपिकल वैल्यू इज मोड, मतलब जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही मोड है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मोड नहीं होता है और दूसरा वेरिएबल मोड होता है, क्योंकि दूसरे वेरिएबल के अराउंड जो वैल्यूज हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हैवीली डेंसली आपका रहती है। इसलिए मोड कौन सा होता है, कभी कभी जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम भी हो। अब उस सिचुएशन में हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये वैल्यू मोड नहीं है, दूसरी वैल्यू मोड है। ठीक है, तब हमें ग्रुपिंग मेथड से जाना पड़ता है। ग्रुपिंग मेथड से जब जाते हैं तो हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ मोड मिलती है, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नहीं है, कभी कभी वो वेरिएबल भी मोड निकलता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये मैंने एक डिस्क्रीट सीरीज का पहले एग्जांपल लिया है। तो पहला स्टेप मैंने बताया कि टेबल बनाना। अब टेबल बनाने में फ्रीक्वेंसी, ये 2 कॉलम पहले ही है, ये तो वेरिएबल का छोड़ दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, ठीक है, आपको 5 मोर कॉलम्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, 5 मोर कॉलम, 1 2 3 4 एंड 5 मोर कॉलम्स बना लिए मैंने। इसको मिला के क्या हुए, 6 कॉलम्स। ठीक है, इसको हम कॉलम 1 का नाम देंगे जो ऑलरेडी गिवन है हमारा, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इन ऑल कितने कॉलम हो गए बच्चों, 6 कॉलम हो गए हमारे पास, राइट। एक दिया हुआ था, 5 मोर हमने बनाए। ठीक है, अब उसमें देखो, बिल्कुल लॉजिक लगाओ। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसी दी है, सिंगली, यानी कि हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सिंगली दी है। यानी कि 100 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2, 110 की कितनी है, 4 दिया है, राइट। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम में हमें 2 फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। आगे के 2 कॉलम में, पहला कॉलम सिंगली फ्रीक्वेंसी, आगे 2 कॉलम जहां 2 फ्रीक्वेंसी पेयर में फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्टिंग से करेंगे बच्चों, और इसमें टॉप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के करेंगे क्या, ऐड किसको, फ्रीक्वेंसी को, कैसे, पेयर्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ 4 एंड इसको ऐड किया, 6 18 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टॉप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ी और फ्रीक्वेंसी ऐड करी पेयर में, क्योंकि 2 कॉलम में पेयर में करनी है। इसमें स्टार्टिंग से और इसमें टॉप की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के, राइट। तो ये हुआ आपका 4 एंड 8 12, 10 एंड 5 15, और नीचे की एक बची तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 3 कॉलम में 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, 3 इसमें सिंगली, एक एक वेरिएबल की सिंगल इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसी, इनमें 2 फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, इसमें 3 फ्रीक्वेंसी। तो इन ऑल कितने कॉलम हो गए, 6। इसमें टॉप से करनी है, इसमें फर्स्ट टॉप फ्रीक्वेंसी छोड़ के करनी है, और लास्ट कॉलम में फर्स्ट 2 टॉप फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। अब शुरू करते हैं यहाँ पे टॉप से। 2 + 4 6, 6 + 8 14। ठीक है, 10 +
प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19। ठीक है, अब इसमें हम टॉप की ये वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे और 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 10 बचो 22, और बाद में कितनी 2 फ्रीक्वेंसी बची 5 एंड 4, उसको छोड़ देंगे। 3 होती तब ऐड करते, लेकिन 2 बची तो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम में फर्स्ट 2 टॉप फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, यानी कि 4 2 एंड 4 को छोड़ देंगे, राइट। और हम फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 8 10 18 18 एंड 5 23, और बाद में बची है हमारी 4, उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये पहला हमारा स्टेप हो गया। क्या बनाई हमने, एक टेबल बनाई। ठीक है, अब हम टेबल का बच्चों क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉलम्स, ठीक है, और इधर कॉलम 1 2 3, कितने कॉलम है इन ऑल, 6 4 5 एंड 6। ठीक है, और लास्ट इज फॉर टोटल। और इसमें कॉलम में क्या लेंगे हम, यहाँ पे ये रोज है और ये कॉलम है, राइट। इसमें हम लेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, 100 110 120 130 140 एंड 150, और लास्ट कॉलम इज फॉर टोटल। ये बनाएंगे हम, टेबल का एनालिसिस कर रहे हैं इस टेबल का। अब देखो फर्स्ट कॉलम का एनालिसिस करो बच्चों, किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 130 की। तो 130 के आगे फर्स्ट कॉलम में एक टैली बार लगा देंगे। ठीक है, अब सेकंड कॉलम का एनालिसिस करो, किसकी फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा एडिशन सबसे ज्यादा, 18। ठीक है, ये 6 है, ये 18 है, ये 9। 18 किसका सम है, 8 और 10 का। 8 और 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 120 एंड 130 की। तो किस में लगाएंगे, 120 एंड 130 सेकेंड कॉलम। अब आ जाइए थर्ड में 12 से ज्यादा 15 है। 15 किस किस का एडिशन है बच्चों, 10 और 5 का। 10 और 5 के वेरिएबल्स क्या है, 130 एंड 140। तो किस में लगाएंगे, 130 एंड 140। ठीक है, अब आ जाइए कॉलम 4। कॉलम 4 में 19 ज्यादा है किससे, 14 से। 19 किसका एडिशन है, 10 5 एंड 4 का, यानी कि 130 140 एंड 150। 130 140 एंड 150। अब आ जाइए, ये इसमें तो एक ही है, किसका एडिशन है ये, 22 4 8 एंड 10, राइट। 12 एंड 22, यानी कि 110 110 120 130। लास्ट में भी एक ही है, ठीक है। 23, ये किसका एडिशन है, ये आपका 8 10 और 5 का, यानी कि 120 130 140। ठीक है, अब इसका हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से टोटल करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 2 3 है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 है और ये 1 है। ठीक है, अब इसको सम करो, ये कितना हुआ, 4 4 एंड 6 10 10 एंड 40। ठीक है, अब इसको हॉरिजॉन्टली करो, 1 2 2 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अब इसको टोटल करो, 3 3 6 9 9 एंड 2 11 11 एंड 3 14, यानी कि ऐसे और ऐसे दोनों तरह से 14 आ रहा है। इसका मतलब हमने ये स्टेप करेक्ट किया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में ये क्या हुआ, स्टेप 1 और ये हुआ स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 3 में अब हम इसका आंसर निकालने जा रहे हैं कि कौन से वेरिएबल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है बच्चों, 6, किसकी, 130 की। तो मोड क्या हुआ हमारा, 130। ठीक है, क्योंकि मोड इज 130, क्योंकि इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज पर ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताई बेटा डिस्क्रीट सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस
कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल्स, ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिखेंगे। और इस ग्रुपिंग मेथड से हमें क्या मिलेगा, एक क्लास मिलेगा, ग्रुप मिलेगा जिसके बीच में मोड की वैल्यू लाई कर रही है। या तो डायरेक्ट मोड मिल गया कि 130 इज मोड, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या मिलेगी कि एक ग्रुप मिलेगा कि इतने से इतने तक के बीच में वैल्यू ऑफ मोड है। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए कि इतने से इतने के बीच में कौन सी वैल्यू मोड है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है जो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में सीखा है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला, दिस इज मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C और I। ये F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, बाद वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको फार्मूले में, और L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जिसमें मोड लाई कर रहा है। C क्या है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। C क्या है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। उसकी वैल्यूज डालो और मोड की वैल्यू डिसाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। तो हालांकि 11th पे मैं ज़्यादा इस समय फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 12th है इस समय अभी, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है पढ़ाना। और लेकिन अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी है क्लास 11th के बच्चों, तो प्लीज़ मैसेज करके डाल दो, उसको मैं स्पेशल केयर करके कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को, ये भी एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने आज आपको समझाया। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग।